कुंभ राशि वालों 7, 8 और 9 मई खुशियां जो है वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और वह खटखटा रही हैं कि हमें अंदर आना है। क्या आप इन 3 घटनाओं को देखने झेलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आगे हम इसके बारे में पूरी जानकारी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और हिंदी की पाठशाला में आप सभी का प्यारा सा स्वागत है। पहले हम बात करते हैं 7 मई की, क्योंकि 7 मई जो है उसमें गज के श्री जी का योग बन रहा है। इस योग से आपके घर परिवार में 3 बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं, क्योंकि जो 5वां भाव होता है चंद्रमा, वो उस वहां पर विराजमान है। अब गुरु के साथ बुद्धि और संतान के घर में प्रवेश होने के कारण आपके जीवन में ये 3 दिन बहुत ही सुखद होने जाने वाले हैं। तो बात करते हैं हम चंद्रमा की। अब जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है। तो अब जो चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो दिमाग जो होता है ना वो बहुत तेज होता जाता है। इसका सही इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इसके लिए हम बेहतरीन योजना बनाकर सही कार्यकाल जो होता है उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसका अंजाम जो मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हमें मिलेगा। ये आपकी पहली खुशखबरी आपको यहाँ पर दर्शाती है। दूसरी चीज है शुक्र का आपके घर में विराजमान होना, यानी कि शुक्र जहाँ होते हैं वहां पर तो सुख संपत्ति आती ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, जिस कारण हमारे घर में कोई भी बड़ा महंगा सामान खरीदने की या तो योजना बन सकती है या तो हम उसे खरीद सकते हैं। तो ये शुक्र के होने का प्रभाव हमें यहाँ पर दिखा। चलिए तो अब हम बात करते हैं तीसरी घटना की, जो इन 3 दिनों में सूर्य और बुध भी हमारे यहाँ पर क्या है, विराजमान है। तो जहाँ सूर्य है वो तो उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, ये तो हमारे लिए वाहवाही जी वाहवाही हो गई है। क्योंकि जब सूर्य उच्च अवस्था में होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास को क्या करते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। किसी भी काम में हमें हिचक नहीं लगती। कई बार हम किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं होता, वो इस समय हमारे पास मौजूद है। इन 3 दिनों में आप कोई भी डील करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और बुध का होना यानी कि बौद्धिक क्षमता का विकास, कोई भी काम हम बहुत ही चतुराई और बुद्धि से इस समय हम ले सकते हैं। क्योंकि आपकी जो वाणी होगी ना उसमें एक जादू सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बुध विराजमान है। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बस इसी अच्छी प्यारी मीठी वाणी ने आपने कमाल कर देना है, ते आपके सारे कम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाने हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर जाने, क्योंकि ये जो 3 दिन हैं, खुशियों के साथ साथ हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, धन तो हमारा आएगा और एक हाथ आ और एक हाथ से चला भी जाएगा। हमारे खर्चे भी बहुत अधिक है, तो हमें इस समय खर्चों पर क्या करना है, कंट्रोल भी करना है। तीसरी दूसरी बात ये है कि मंगल भी इस समय हमारे यहाँ पर विराजमान है। तो जिसके प्रभाव से क्या होगा, हमारी वाणी में गुस्सा भी आएगा, जल्दबाजी भी करेंगे, तो हम किसी से कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, जिस कारण हमारा जो कार्य होने वाला है उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो वाणी पर बहुत अधिक संयम रखें। और तीसरी बात है केतु की। अब केतु जब हमारे घर में विराजमान होता है तो क्या होता है, हमारे जो पार्टनर होते हैं, जीवन साथी, तो उनके साथ भी हमें थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो चीजें हमें बहुत ही सोच समझ के उसे हैंडल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई गलतियां ना हो तो आप क्या करें, मंगल और शनिवार को मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शिव जी जो हैं उनको आप जल चढ़ाएं, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, तो शिव जी जो है वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें और कमेंट्स कर कर जरूर बताएं। धन्यवाद।